अयोध्या में जमीन खरीद मामले की योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। विशेष सचिव राजस्व करेंगे मामले की जांच। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। अयोध्या में जमीन खरीद मामले की योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अयोध्या में जमीन खरीद मामले में कई नेताओं और अधिकारियों के परिजनों के नाम सामने आने के बाद योगी सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। यूपी सरकार में विशेष सचिव राजस्व जमीन खरीद के पूरे मामले की जांच करेंगे और 1 हफ्ते में योगी सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप देंगे। दरअसल 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन खरीदने की मची होड़ को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। कई नेताओं, अफसरों और उनके रिश्तेदारों पर निर्माणाधीन श्री राम मंदिर के आसपास की जमीनों को औने पौने दामों में खरीदने का आरोप लगे हैं। अब योगी सरकार ने बिना किसी देरी के पूरे मामले की जांच कर दूध का दूध, पानी का पानी करने का फैसला लिया है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण के लिए कई एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर चुका है। दूसरी ओर निजी खरीदार भी भारी लाभ की उम्मीद में जमीन खरीद रहे हैं। स्थानीय विधायक, नौकरशाहों और सरकारी अधिकारियों पर जमीन खरीदने का आरोप लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीएम योगी ने कल सोनभद्र में बड़ा वार किया। 2 बड़ी बातें कही उनकी तरफ से। एक तो राम मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया, लेकिन बाकियों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और लोगों को याद दिलाया कि अखिलेश की सरकार में कितने दंगे होते थे। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है। सत्ता का सियासी संग्राम जीतने के लिए बीजेपी का रथ निकल चुका है। जन विश्वास यात्रा के साथ सीएम योगी सोनभद्र पहुंचे। इस मौके पर सीएम योगी ने पूर्व की अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगी ने लोगों को याद दिलाया कि कैसे 2017 से पहले यहाँ दंगे होते थे, कावड़ यात्रा निकालने की इजाजत नहीं थी। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी। पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। कोई पर्व और त्योहार आता था, पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे। बड़े बड़े दंगे होते थे। इस सोनभद्र में भी दंगे हुए थे। कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। लेकिन भाइयों बहनों, अब तो दंगाइयों को जहां जाना था वहां पहुंचा ही दिया गया है। कोरोना भी आपके पर्व और त्योहार को नहीं रोक पा रहा है। सीएम योगी ने समाजवादी सरकार पर हमला जारी रखा। कहा, पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं योगी के वार पर इटावा में शिवपाल यादव ने पलटवार किया। कहा, जैसे ही चुनाव आते हैं बीजेपी मंदिर मस्जिद का राख छेड़ देती है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और अयोध्या में अब राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। 5 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया है। जितने भी वादे किए थे सब झूठे निकले हैं। उन्होंने तो जैसे ही चुनाव आया, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, तो ये पूरी जनता समझ चुकी है। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने बीजेपी की यात्रा को समाजवादी पार्टी की यात्रा की नकल बताया था। अखिलेश ने बीजेपी के रथों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें चाउमीन के ठेले जैसा बता दिया था। अखिलेश के वार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। कहा, अखिलेश को मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते हैं। उनके जो 6 रथ देखे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे तो गोमती के किनारे जो लगते हैं ना मिठाई के, खाने के और चाउमीन के ठेले, उस तरह का रथ दिखाई दे रहा है उनका। निश्चित तौर से श्री अखिलेश यादव जी को आजकल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं। हमने 2017 में भी 6 यात्राएं निकाली थी प्रदेश में। उस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा था और जनता ने साइकिल को पंचर नहीं किया था, खंड खंड कर दिया था और सपा की ऐतिहासिक विदाई कर दिया, जिसकी अभी 25 साल तक कोई वापसी संभव नहीं। यूपी में सियासी वार पलटवार अपने चरम पर पहुंच रहा है। अखिलेश यादव बीजेपी की रथ यात्रा पर सवाल करते हैं तो बीजेपी पलटवार करके पूछती है, हार का ठिकरा कहीं ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे। सीएम योगी लगातार दंगे और माफिया को लेकर अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, तो अखिलेश भी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।